थैंक यू। यार शादी के बाद दूसरी बार इतनी बड़ी रिकॉग्निशन हुई है। क्या बात है, गजब गजब। नाइस डायलॉग यार, ग्रेट, जस्ट ग्रेट, बहुत बढ़िया, ताली बनती है दोनों के लिए, ग्रेट। जब दूल्हा बने थे तब ऐसा था आलम, लोग बैठे थे और हम मंच पे थे, तालियां बज रही थी ऊपर से। हाँ सेम चीज हो गई। तो सर ने बताया जैसा कि मैं पार्ट टाइमर हूँ और मैं सिर्फ सैटरडे और संडे इस बिजनेस को बिल्ड करता हूँ और वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। मैं योजना भवन राजस्थान जयपुर के अंदर वहाँ पे काम कर रहा हूँ और तकरीबन 15 से 17 साल का वर्क एक्सपीरियंस होने को आ गया है, जिसमें से 10 साल के करीब कॉर्पोरेट सेक्टर का एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैंने मेरा करियर चेंज किया, मैं पब्लिक सेक्टर में आ गया हूँ, तो गवर्नमेंट के साथ काम करता हूँ, राजस्थान गवर्नमेंट के साथ। जितनी भी स्कीम्स है राजस्थान के अंदर जो गवर्नमेंट चलाती है, उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से हम लोग हमारे थ्रू होके ही गुजरती है। जैसे आज एक बहुत बड़ा विजय उत्सव है, कल हमारे लिए हमारा एक बहुत बड़ा यादगार पल था। हम पिछले 1.5 साल से एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं राजस्थान के लिए, जिसका नाम है विकसित राजस्थान बाई 2047। कल ही मंत्रिमंडल की कैबिनेट में वो शाम को अप्रूव हुआ है और गवर्नमेंट की वेबसाइट पेज पे आप जाएंगे, मेरे डिपार्टमेंट का नाम है रीति, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। उसकी टीम में मैं एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। ऐसा कोई मतलब नीड नहीं है इस बिजनेस को करने का। 14-15 लाख के आसपास पैकेज है, फादर रिटायर्ड है, वाइफ जॉब में है, सिंगल चाइल्ड हूँ। लेकिन जो लोग जॉब में होंगे, मेरे हिसाब से काफ़ी लोग आप लोग जॉब करते होंगे प्राइवेट जॉब के अंदर। प्राइवेट जॉब में होता क्या है कि जेब में होता कुछ नहीं, लेकिन है ना, बाकी आप लोग समझ गए होंगे। मैं अगर मेरे किसी दोस्त से पैसे मांग लूँ ना कि यार 20,000 रुपये दे देना, तो वो एक हफ्ते तक शक्ल नहीं दिखाएगा मेरे को। तो ये हम जॉब करने वालों की हालत है। और भी चीज़ें, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा ये सब बताते हुए आपको। एक इनसिक्योरिटी बहुत होती है प्राइवेट जॉब्स के अंदर। प्राइवेट जॉब्स में हमारी जो जॉब है, अगर मैं मेरी बात करूँ, हो सकता है आप लोग रिलेट कर पाए। मेरी जॉब के अंदर डायरेक्ट मुझे IAS लेवल के लोग से डील करना पड़ता है, जहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक मेरी नौकरी खत्म कर सकती है उसी मोमेंट। कोई भी एक गलती, क्योंकि डेटा इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे यूज होता है। अगर वो डेटा में जरा सा भी मिस्टेक निकल गया तो जो मेरा रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो ये बोल देगा इसने बनाया था, ठीक है, और अगर तारीफ होगी तो मैंने बनाया था, और गलती होगी तो ये था। तो हम लोग पर्दे के पीछे वो काम करते हैं जिसको आप लोग एज अ रिजल्ट देखते हो। हम लोग कभी अप्रिशिएट नहीं किए जाते, हमारी कभी तारीफ नहीं होती कि इस बंदे ने मेहनत करी है इस पे। वो जो डॉक्यूमेंट बना है ना, उसमें हमारा कहीं नाम नहीं है, लेकिन जिसने एक शब्द भी नहीं लिखा ना, उसके नाम लिखे गए उसके। तो इतने बड़े अच्छे काम करते हैं, अप्रिसिएशन नहीं मिलता। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अभी तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा खेलना शुरू किया है, तो इतनी बड़ी इवेंट के अंदर रिकॉग्निशन किया गया है, बुलाया गया है। वाइफ को मैं ये कह के लाया था चलना है, इनको भी नहीं पता था कि ये सब होने वाला है। थोड़ा सा और समय ले सकता हूँ सर? मेरे जो फादर हैं वो काफ़ी समय से इस बिजनेस, इस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं और मैं उनको देखता था, और लेकिन मैंने कभी अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया इसके अंदर, क्योंकि वही है ना, वो प्राइवेट जॉब वाले जो होते हैं ना, उनका टशन थोड़ा अलग होता है। तो वो क्या है कि अच्छा, आपने देखा है एक प्राइवेट जॉब वाला बंदा और एक सरकारी आदमी है, दोनों के ड्रेस कोड में बहुत बड़ा फर्क दिखेगा आपको, ठीक है। एक आप किसी कार के शोरूम की रिसेप्शनिस्ट को देखना, वो इतना सज धज के इतना तैयार होके जाती है, उससे आप सैलरी पूछ लो कितने, 18,000 रुपये। और एक गवर्नमेंट टीचर जिसकी बेसिक सैलरी
35 या 50 हज़ार के आसपास होगी, उसका आप ड्रेस कोड देख लेना कितना सिंपल होके वो जाके, ये डिफरेंस होता है प्राइवेट जॉब वाले में और गवर्नमेंट जॉब वाले में। तो फादर ने कभी मेरे को फोर्स नहीं किया कि भाई तू कर ले, क्योंकि जॉब मेरी थ्रू आउट अच्छी रही है। सैलरी वाइज मतलब करियर के हिसाब से, एज के पड़ाव के हिसाब से सैलरीज मेरी ठीक ठीक रही, तो मैं मेरी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता गया। लेकिन अब क्या होता है ना कि प्राइवेट जॉब के अंदर आदमी अगर 15-16 साल का करियर लेकर आ रहा है तो उसका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, तो सैलरी की एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है और मार्केट में इतना कोई देने को तैयार नहीं है। हर आदमी ये सोचता है कि इतना इसको दूंगा, इससे बढ़िया 4 लोग रख लूंगा। तो ये चैलेंजेस धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में आने वाले हैं, आ भी रहे हैं। और जो लोग 25, 30, 40, 50, 60, 70 हज़ार की नौकरी करते हैं मार्केट के अंदर, मैं उसकी बुराई नहीं करता, लेकिन उससे हम सिर्फ अपने परिवार की नीड को पूरा कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो हमें ज़रूरत है कुछ ऐसा करने की लाइफ के अंदर ताकि हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें, बच्चों को वो चीज़ दे सके जो हम देना चाहते हैं। अदरवाइज जॉब से तो आप कुछ निकाल नहीं पाएंगे, ज़िंदगी निकल जाएगी। प्राइवेट जॉब के अंदर जॉब सिक्योरिटी नाम की चीज़ है नहीं। एआई आ गया, जो काम मैं करता हूँ वो एआई 5 मिनट में करके दे देता है, मेरी ज़रूरत नहीं है अभी, देखा जाए तो आने वाले टाइम में होने वाला है। तो ऐसे ही करते करते फिर, लेकिन मेरे पिताजी ने कभी हार नहीं मानी, इसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा। और वो जो कहते हैं ना, मतलब एक फोर्स ना करना, एक लेकिन स्वीटनेस जो होती है, मेरे को वर्कशॉप में जरूर लेकर जाते थे वो। और मैंने SHPL में आने से पहले काफ़ी वर्कशॉप्स 5 या 6 करीब मैंने वर्कशॉप्स अटेंड करी हैं। तो जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत काम करता है, उसमें सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं सिखाया जाता है कि ये होता कैसे, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं जो आपके करियर में भी आपको बहुत काम करते हैं। टीम बिल्डिंग कैसे होती है, लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, मेंटरशिप क्या होती है, ये सारी चीज़ें उसमें आपको बताई जाती है। तो मैं उससे काफ़ी कनेक्टेड रहा। ऐसी एक वर्कशॉप में रवि सर की वर्कशॉप थी, तो इन्होंने एक बात बोली, मतलब बातें तो काफ़ी बोली, लेकिन एक बात थी कि भाई 3 से 4 साल भाग लो, तो घर चलाने के लिए भाग लो, भागना तो पड़ेगा। तो मैंने कहा यार भाग ले, अब की बार भाग के देख लेते। तो मैंने वो डिसीजन लिया और पिछले 3-4 महीने से ही मैंने एक्टिवली काम करना शुरू किया है और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। और इस हॉल में सर ने बताया, मेरी किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जयपुर में भी काम है, किशनगढ़ से मेरा आज करीब 50 से 55 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो सर मज़ा आ रहा है। और ये सब कुछ आपकी जो वर्कशॉप्स की जो ट्रेनिंग्स हैं और जो आपकी जूम के सेशंस हैं, उनकी वजह से पॉसिबल हुआ है। और कुंडू सर से मैं दूसरी बार मिल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली में मिला था और मैंने वहाँ पे ये सोचा था कि कभी जब जयपुर आएंगे सर, मतलब ये जो चीज़ है ना, ये मैं पिछले 7 दिन से विजुलाइज कर रहा हूँ। और मैं ये भी विजुलाइज कर रहा हूँ कि अभी फर्दर रिकग्निशन जो मेरी टीम में से कुछ लोग के होंगे, मैं उनका रिकग्निशन भी मैं विजुलाइज कर चुका हूँ और वो आज प्रैक्टिकली होने वाला है। तो अभी भी अगर किसी को मजाक लग रहा है कि ये सब ऐसे ही हो रहा है, फर्जी हो रहा है या ऐसा कुछ नहीं होता, तो भाई आप जो कर रहे हो ना वो करते रहो, है ना। और हम जो कर रहे हैं वो आप हमको देखते रहो करते हुए, ठीक है। थैंक यू सो मच।